दोस्तों नमस्कार। ठंडक बहुत ज़्यादा है आज। अभी सुबह के 8 बजे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। कारण है कि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने फैसले दिए और उन्होंने जो अपने पहले दिन जो जहरीला सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया लोगों को, उसमें पूरा भारत के बुद्धिजीवी समाज आगोश में खुशियाँ मना रहा था। लेकिन कुछ ही पल, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हुए थे, अगले दिन का फैसला आना बाकी था। लोग मदहोशी में थे, विश्वसनीयता की मदहोशी। ये किस बात की मदहोशी छा जाती हमारे ये भारतीय बुद्धिजीवियों को? क्योंकि ये हिंदुस्तानी बुद्धिजीवी हैं। हमारे डीएनए में हिंदुस्तान और इंडिया का जो जहर फैला हुआ है, उसका परिणाम ये हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानी उच्चतम न्यायालय ने हिंदुस्तानी और इंडियंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के ये विशेषाधिकारी, जिनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये भारतीय संविधान के मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं। हर पल अपने हर फैसले में कोई ना कोई आतंकी फैसला करते रहते हैं। ये भारत को कमजोर कर इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी संस्थानें गुलाम बन चुकी हैं। इन संस्थानों की पवित्रता की कसौटी क्या है? इसीलिए लोकपाल बिल नहीं लाया गया। लोकपाल बिल का विरोध और लोकपाल बिल का समर्थक दोनों ही व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह भारत किस कसौटी पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कसेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने की अपरिहार्य आवश्यकता पड़ी, वो देश को यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश बहुत जल्द बुद्धिजीवियों का वो हिंदुस्तानी समाज है जो जल्द बारीक चालों में इन संस्थानों के बारीक हथियारों के सामने नतमस्तक होकर उसके गुणगान करने में लग जाता है। आदरणीय बोबड़े साहब, संविधान के मूल्यों की क्या इतनी भी ज्ञान नहीं आपको कि मैं उच्चतम न्यायालय के आदरणीय बोबड़े साहब से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय संविधान की पढ़ाई करते वक्त क्या आपको ये नहीं पता था कि जो कमेटी अपॉइंट की जाती है उसमें निष्पक्ष लोग होने चाहिए? यह निष्पक्षता का मतलब जिस हम हिंदू के नाम पर करते हैं, उसके सबसे पूज्य आदरणीय देवता भगवान श्री राम के सबसे सर्वोच्च भक्त हनुमान श्री ने पूरा जीवन सिर्फ निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए जिया। अपने सीने तक को फाड़ डाला अपनी निष्पक्षता पर विश्वसनीयता को कायम करने के लिए। क्या उस हनुमान जी से हमने अपने जीवन के चरित्र में 1% भी उस चरित्र को धारण किया? ये भारत निष्पक्षता का भारत है, ये भारत आदर्शों का भारत है, ये भारत सिद्धांतों का भारत है, ये भारत नैतिकता का भारत है। ये हिंदुओं के देवता, जिनकी शरीर तो बंदरों जैसी है, लेकिन ये सभी मानव संस्कृति के सबसे बड़े देवता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता को प्रमाणित करते हुए जिया। एक भी निहित स्वार्थ के लिए अपने जीवन का एक पल भी यूज नहीं किया। यह वो भारत था जिसमें उस हनुमान जी की पूजा होती है। ये बजरंग दल के नाम पर राजनीति करते हैं। बजरंग दल के जो है कार्यकर्ताओं को हिंसक बना करके देश को आतंकी आग में झोंकते हैं। इतनी बेशर्म, जलील और वाहियात संस्कार से प्रेरित और उद्देश्य आतंकवाद है वो वैसे लोगों के हाथों में भारत की सभी पूज्य संस्थानें आ चुकी हैं। क्या ये भारत के लोगों को समझ में नहीं आ रहा? क्या भारत के बुद्धिजीवियों को ये दिखाई नहीं दे रहा? या वो लोग जिंदा लाशों की तरह अपने कैमरों में, अपने घरों में, अपने टीवियों पर सिर्फ देखना, सोना और खाना पसंद करते हैं और ऑफिसों में जाकर एक नौकर गुलाम की तरह से कुछ लिख पढ़ करके चले आते हैं? क्या यही हमारे जीवन का मकसद है? क्या तुम्हारी मौत नहीं होगी? क्या आज यह जीवन अंतिम जीवन है या जीवन कभी खत्म नहीं होगा? ये कौन वो लोग हैं? ये 45% बुद्धिजीवी भक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ जो बजरंग दल के नाम पर राजनीति करते हैं। क्या तुम्हारे बजरंग दल के हनुमान आदरणीय पूजनीय हनुमान जी की पारदर्शिता, उनकी निष्पक्षता का अनुपालन तुम्हारी अपनी बीजेपी और बीजेपी के सुप्रीम लोग करते हैं क्या? क्या इस पर तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम वास्तव में धर्म का पालन करते हो या अधर्म की राजनीति में पर्दे पर अधर्म को प्राप्त करने के लिए, अधर्मी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की निष्पक्षता का भी दुरुपयोग करते हो?